अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी। भाईजान कैसे हैं? ठीक जनाब एवन। क्या नाम है भाई का? सजाद अहमद। सजाद भाई, इलाका कौन सा है? सियालकोट जनाब। सियालकोट। अच्छा सजाद भाई, ये बताइए कि आप वेजिटेबल फार्मिंग का काम कब से कर रहे हैं? तकरीबन 5-6 साल से कर रहा हूँ। 5-6 साल से। माशाल्लाह सजाद भाई, आप पढ़े लिखे मालूम होते हैं। ये बताइए कि आपने ये जो लहसुन है ये कितनी जगह में काश्त किया हुआ है? ये तकरीबन 2 कनाल का प्लाट है। 2 कनाल का प्लाट है जी। अच्छा, ये बताइए कि जब आप लहसुन को काश्त करते हैं तो इसके खेत की तैयारी आप कैसे करते हैं? इसके लिए पहले वो कंगी वाली हल होती है, वो चलाते हैं 2 दफ़ा। ठीक है। उसके बाद रूटावेटर होता है। हाँ हाँ। और रूटावेटर से 2 दफ़ा इसमें चलाया जाता है। अच्छा। वो ये तैयार हो जाती है। ठीक है। उसके बाद इसमें 1 बोरी नाइट्रोफास डाली जाती है। अच्छा। और 1 बोरी जो है DAP। अच्छा, ये ज़मीन की तैयारी में तैयारी के लिए। अच्छा, 1 बोरी नाइट्रोफास कितने की होती है और 1 बोरी DAP कितने की होती है? तकरीबन ये 5 से 6 हज़ार का खर्चा है। 5 से 6 हज़ार का। जी। और जो 2 बार कंगी हाल और 1 बार रूटावेटर, वो कितने का खर्चा है? वो तकरीबन है कोई 4-5 हज़ार का वो खर्चा। टोटल 10 हज़ार हो गया। 10 हज़ार ये 1 एकड़ के लिए है। ये 1 एकड़ के लिए। हाँ, 1 बोरी DAP। तो और जो 1 नाइट्रोफास। आपकी 2 कनाल है, इसको कितने में हम तकसीम करें? 4 चौथे हिस्से में। जी। यानी अगर 10,000 1 एकड़ का खर्चा है तो चौथे हिस्से में बन गया तकरीबन 2,500। जी बिल्कुल। 2,500 में आपका खेत इब्तदाई तौर पे तैयार होता है। तैयार। अच्छा भैया, ये बताइए कि इसमें कितना बीज लहसुन का आप काश्त करते हैं और कौन सी नस्ल का करते हैं? असल में इधर ज़्यादा वैरायटी चलती है देसी की। अच्छा। जो रेड वाला होता है। ठीक है। तो यही अच्छा समझा जाता है। हम्म। तो घरेलू इस्तेमाल के लिए बिल्कुल ज़बरदस्त है। हम्म। तो इसमें तकरीबन 1 कनाल में 1 मन डाला जाता है। 1 कनाल में 1 मन। हाँ, 40 किलो। वो कितने का आता है? वो तकरीबन 200 रुपये किलो इसका रेट चलता है नॉर्मल। ठीक है। बीज के दिनों में ये कितने का मिलता है? बीज के दिनों में 300-350 किलो। हाँ। अगर 200 रुपये किलो हो तो 8,000 में बना, और अगर 300 या 350 हो तो ये बना 14 से 16,000 में। 14,000 आप कह लें। जी। 2,500 पहला खर्चा हुआ था, 14,000 ये, 2.5 वो और 14 ये मिला के आपका बीज तक खर्च बन गया 16,500। जी। अच्छा भैया, ये बताइए कि इसको लगाने के लिए आप कितने आदमी रखते हैं? ये तकरीबन 1 एकड़ के लिए 10 आदमी चाहिए। अच्छा। जो सिर्फ 2 दिन में लगा देते हैं। और आपके ये 2 कनाल के लिए कितने आदमी चाहिए? ये कोई 3 बंदे लगा देते हैं। 3 बंदे। जी। 3 बंदे कितना खर्च लेते हैं आपसे एक दिन में? ये 600 रुपये एक दिन की लेते हैं मजदूरी। 1,800 बन गया। जी। और उनका चाय पानी मिला के 2,000 हो गया। 2,000 तकरीबन। 16,500 पहले बना था और अब 2,000 मिला के 18,500 खर्च हो गया। 18,500 आपका लहसुन लग चुका है। लग गया। अब उसके बाद इसको पानी कब देना है और खाद कब देनी है? ये तकरीबन जब इसको लगाया जाता है ना, उसके फ़ौरन ही बाद दूसरे दिन या उसी दिन अगर सारा तैयार हो गया ना, उसको पानी लगा देना। ठीक है। उसके बाद 1 महीने के बाद पानी लगना है इसको, या 15 दिन के बाद। जैसे अगर आपकी ज़मीन कोई ये जगह जो है ना, एरिया ये वाला, इसमें पानी ज़रा जल्दी लगता है। लेकिन कुछ इलाके हैं कलर वाले जहाँ पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो इधर तो तकरीबन 15 से 20 दिन बाद दूसरा पानी लग जाना। ठीक है। उसके बाद सर्दियों में तकरीबन 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद लगना। ठीक है। 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद सर्दियों में लगना। 2 पानी वो हो गए और 1 काश्त के वक्त हो गया और 1 15 दिन के बाद। टोटल 4 पानी हो गए। 4 पानी में तैयार। 2 कनाल जगह को कितने घंटे पानी लगता है? ये तकरीबन कोई 1.5 से 2 घंटे लगता है। 2 घंटे। 2 घंटे। और 4 पानी कुल 8 घंटे हो गया। जी। 8 घंटे फी घंटा पानी का रेट क्या चल रहा है यहाँ पे? तकरीबन 700 चल रहा है, 600 से 700 के दरमियान। 600 से 700 के दरमियान। चलें 700 ही लगा लेते हैं। 7-8 बार 56, 18,500 पहले बना था और 5,500 और उसमें मिला लें। 19 और 5 24,000 खर्च हो गया। इसका पानी का खर्च निकल गया। जी। अब इसके बाद इसको गोडियाँ कब होती हैं और कितनी होती हैं? गोडी इसमें जब तकरीबन एक पहला पानी लगना है ना, हाँ। उसके बाद इसके ऊपर स्प्रे होनी है, पेंडीमेथालिन। कौन सी? पेंडीमेथालिन। ठीक है। उससे सारा गंद जो है ख़त्म हो जाना। अच्छा। उसके बाद इसको ज़रूरत नहीं, तकरीबन 2 माह तक गोडी की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है। ये तकरीबन 1 फुट तक हो जाता है। अच्छा। वो स्प्रे से ही। ठीक है। तो उसके बाद अगर सर्दियों में 2 माह के बाद जो है ना, इसको दोबारा गोडी होनी है। अच्छा। उस गोडी से इसने जो है ना ज़्यादा बढ़ना। कितने आदमी गोडी करते हैं?
ये तकरीबन अगर एकड़ लगाया हो तो 8 से 10 आदमी जो है 2 दिन में कर देते हैं। 2 कनाल में 3 आदमी? 2 कनाल में 3। टोटल कितनी गोडियाँ हो गई फिर इसके बाद? ये 2 गोडियाँ करनी है। अगर 2 गोडियाँ और 1 स्प्रे? 1 स्प्रे करनी। 2-2 हज़ार गोडी वालों की फीस, 4,000 होगी 2 गोडियों की जी। और स्प्रे की कितनी हुई? स्प्रे तकरीबन 1 एकड़ के लिए 1,000 रुपये की है। 1,000। 2 कनाल के लिए मान गई 250 की, 250 की बनी ना। 250। और डालने वाली की भी कास्ट डाल लें तो 250 वो लेता होगा। 500 लगा लें। एक टैंकी का तकरीबन लेते हैं 100 रुपया। तो इधर 2 टैंकियाँ लगती हैं। चले 500 ही ओवरऑल लगा लेते हैं। 4,000 गोडियों का बना था, 500 ये बन गया, 4,500 हो गया और 24,000 पहले बना था, 28,500 हो गया। हमारी गोडियाँ भी हो गई, स्प्रे भी हो गई और पानी भी लग गए। अब आ गई खाद की बारी। पहली खाद तो हमने कवर कर ली, उसके बाद कब कब खाद देते हैं और कितनी देते हैं और कौन सी देते हैं? इसके बाद जब गोडी करनी है ना इसको, हाँ, उसमें इसको यूरिया डालना है। ठीक है। यूरिया डाल के फिर पानी लगा देना। ठीक है। वो 2 माह के बाद जो गोडी होनी है, पहले तो उसमें जड़ी बूटी की स्प्रे होनी है। हाँ, स्प्रे के बाद जो है ना इसमें खाद डालनी है। ठीक है। गोडी के वक्त कितनी? ये तकरीबन 1 तोड़ा लगती है 1 एकड़ में यूरिया। अच्छा। तो ये तो 2 कनाल है। अच्छा। इसमें तकरीबन कोई 15 किलो लगी है। 15 किलो लाती? हाँ। 1 बार या 2 बार? 2 दफ़ा लगाई है। 15 किलो। हाँ, अब ये तैयार हो गया तकरीबन। तो नाइट्रोफास भी डाली क्या? हाँ, पहले नाइट्रोफास थोड़ी डाली थी और अच्छा। DAP थोड़ा डाला है। तो अप्रॉक्सीमेटली 2,000 खादों का खर्च डाल लें। हाँ जी, तकरीबन 2,500 पहले बना था, 2,000 खादों का खर्च डाल लें, 31,500 हो गया, 30,500 हो गया। 30,500 के बाद जब इसकी उखाड़ते हैं, इसकी फाइनल कास्ट की बारी आती है, तो कितने आदमी चाहिए होती हैं 2 कनाल के लिए? ये तकरीबन 4-4.5 माह में तैयार होता है। हाँ। तो इसके लिए तकरीबन 2 से 3 आदमी काफ़ी हैं, क्योंकि इसको पानी लगाना है। हाँ। पानी लगाने के बाद 2 दिन बाद जब वत्तर आता है ना, उसमें इसको खाड़ा जाता है। ठीक है। यानी इसमें रंबे वगैरह या किसी और की चीज़ नहीं होती, हाथ से? ज़रूरत नहीं होती, हाथ से निकाला जाता है। ठीक है। इसके मुट्ठे बांध के रख दिए जाते हैं। वो आस्ता आस्ता 2-3 दिन तक इधर ही ज़मीन में रहता है। ज़मीन के ऊपर ही, तो जब खुश्क होता है फिर इसको अंदर रख लेते हैं। सही है। यानी 2,000 फिर लेबर का और पानी का हो गया, 30 तो पहले बना था, 32,500 हो गया। 32। मिसलिनियस अखराजात हम इसके डाल लेते हैं, क्या कोई इनको बीमारी वगैरह भी आती है? बीमारी इसको कोई नहीं आती। इसमें सिर्फ वो होता है तेला वगैरह का भी आता है। वो भी अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो उसके लिए कोई स्प्रे करनी पड़ती है, नहीं तो कोई बीमारी नहीं आती इसको। तेले की कौन सी स्प्रे करते हैं? अमीडा क्लोप्रेट कर लें, वो भी अच्छी है। अच्छा, या कोई भी किसी अच्छी से? अच्छी कंपनी कोई भी कर लें। चलिए 2,500 हम मिसलिनियस और इस बीमारियों की स्प्रे का डाल लेते हैं। 35,000 बन गया टोटल खर्च अब तक 2 कनाल के लिए जी। तो 2 कनाल से हमें आउटपुट कितना मिलता है, कितने मन मिल जाता है? ये तकरीबन एकड़ का निकलता है 120 से 30 मन के करीब। अच्छा। 8 कनाल का? 8 कनाल का। तो तकरीबन एक मरले में मन के करीब हो जाता है। अच्छा। थोड़ा ही कम रहता है। तो ये तकरीबन 2 कनाल में निकलेगा कोई 30 मन के करीब। 30 मन के करीब? हाँ। माशाल्लाह। तो इसका जब निकलता है उस वक़्त रेट क्या लगता है, और जब बीज के वक़्त सेल किया जाए, यानी जब दोबारा ये कास्ट होना होता है, उस वक़्त इसका रेट क्या लगता है? ये तो जब नया निकलना है ना, ये तकरीबन इस दफ़ा ये चाइना के जो भी इतना ज़्यादा नहीं आ रहा, तो ये तकरीबन 200 रुपये में होगा जो नया ताज़ा निकलना है। अच्छा। अगर इसको रखें, स्टोर कर लें, बीज के तौर पे बेचें, तो वो बाद में तकरीबन होगा, ये पंजाब सीड वाले 500 के करीब किलो देते हैं। अच्छा। लेकिन इधर से कोई 300-350 में मिल जाता है। 350 में देहातों से मिल जाता है? मिल जाता है। और अगर 200 रुपये भी किलो हो तो ये 8,000 का मन बना। 8,000 का मन। तो 30 मन अगर हो जाए 2 कनाल से तो ये 2,40,000 का बनता है। बिल्कुल। 35,000 हमारा खर्च हुआ था, तो रफली देखा जाए तो 2 लाख से ऊपर ही प्रॉफिट हो रहा है 2 कनाल से। यानी इसकी फी कनाल प्रॉफिट 1 लाख रुपया है जी। और वो भी 4.5 महीने में। जी। ये गंदम के साथ ही तकरीबन काश्त होता है। हाँ हाँ। तो गंदम की कटाई से पहले तकरीबन थोड़ी देर ना इसको खाड़ लिया जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा नफ़े वाली ये फसल है। ज़बरदस्त। तो हमारे सियालकोट में तकरीबन चंद ही लोग हैं जो करते हैं। तो मेरे से कई दोस्तों ने इस दफ़ा भी लेके गए हैं बीज वगैरह। अच्छा। तो अब भी मैंने ये प्लाट लगाया इसीलिए बीज के लिए। देसी रेड लहसुन का बीज अगर किसी को चाहिए हो तो वो क्या आपसे रब्ता कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आप सिर्फ बीज के टाइम सेल करते हैं? जी बिल्कुल, बीज के टाइम। कोई रब्ता नंबर देंगे? जी लिखें। जी बोलें। 0334 जी 81 जी 26 जी 940। 940। अच्छा भैया ये बताइए कि 1 लाख ये फ़ी कनाल कम से कम प्रॉफिट दे रहा है जब आप इसको फौरी तौर पे सेल कर देते हैं।
अगर आप बीज के दिनों में 350 के हिसाब से भी सेल करें तो फिर तो इसकी मुनाफा डबल के करीब नहीं चला जाता? जी बिल्कुल डबल के करीब जाता है। यानी तकरीबन इसको 2-3 माह रखें अगर, हाँ तो बीज के तौर पे बेचे तो ये तकरीबन डबल पे जाता है। 2.25 लाख के करीब। हाँ 2.25 लाख फी कनाल ये प्रॉफिट दे सकती है फसल। अच्छा आजकल 1 एकड़ अगर तैयार हो ना सही इसकी केयर की जाए तो ये तकरीबन 7 से 8 लाख के दरमियान जाता है। अच्छा भैया ये बताइए कि आप बता रहे थे कि आप इसको एज ए सीड बीज के तौर पे सेल करते हैं, तो इतने माह रखने से क्या इसकी जब आप दोबारा सेल करना शुरू करते हैं तो कोई आपको इशू तो फेस नहीं करना पड़ता? ये तो नहीं होता कि ये सेल नहीं होता? बिल्कुल नहीं जी, ये तो बीज के तौर पे पूरा ही नहीं होता। अच्छा, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है रेड की। ज़बरदस्त। ये देसी लहसुन है ना, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड। सही है। तो ये बताइए कि ये किस तरह के खेतों में ये लगाया जा सकता है? ये तकरीबन हर किस्म के खेत में लग सकता है, लेकिन ये इधर पंजाब में तो सारे इलाकों में लगता है। अच्छा, ये ज़मीनें बहुत अच्छी हैं इधर की। अच्छा, तो ये बताइए कि ये इसके बाद आप कौन सी फसल काश्त करते हैं और इससे पहले कौन सी फसल काश्त करते हैं? 4.5 महीने तो इसने ले लिए। बाकी साल के दिनों में आप इस खेत में क्या काश्त करते हैं? इसके बाद हमने चारा लगाना है, ज्वार वगैरह। अच्छा, वो 2 कटाइयाँ करके बाद में एक मकई की फसल लगानी है इसमें। ठीक है, तो उसको काट के तो उसके बाद ये तैयार करनी है इसके लिए। यानी जिस खेत में ज्वार या मकई हो सकता है उस खेत में लहसुन भी हो सकता है। लहसुन भी हो सकता है, और ये उन खेतों में भी हो सकता है जहाँ पे बरसीम या शटाला काश्त किया जा सकता है। काश्त किया जाता है। अच्छा, आप ये बताइए कि ये कौन से महीने में लगाया जाता है? ये अक्टूबर में लगाया जाता है, सितंबर से अक्टूबर काश्त। और निकलता कौन से महीने में है? ये फरवरी के एंड पे। ज़बरदस्त। फरवरी से मार्च के दरमियान। अच्छा, आपके इस साइड में शलजम का खेत भी नज़र आ रहा है मुझे। इसके अलावा आप और कौन कौन सी फसलें काश्त करते हैं? ये शलजम वगैरह, गाजर वगैरह, मूली। अच्छा, ये इधर सारी फसलें काश्त की जाती हैं। कमाद भी आपने लगाया हुआ है? भी लगाया। आपका निचोड़ क्या है कि कौन सी सब्जी सबसे ज़्यादा मुनाफा दे रही है? सबसे ज़्यादा तो ये लहसुन की है। अच्छा, लहसुन जो है हमारे इस एरिया में इतना ज़्यादा काश्त नहीं हो रहा, अब थोड़े लोग कर रहे हैं। इस दफ़ा भी बहुत सारे लोगों ने हमसे बीज लिया है। अच्छा, तो उन्होंने किया है। अच्छा, तो इसका एक और भी मज़ा है, इसको अगर कच्चा उखाड़ना चाहें तो ये कच्चा भी बिक सकता है मंडी में। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये बताइए कि एक खर्चा हमने शामिल नहीं किया था कि ज़मीन अगर किसी ने ठेके पे लेके सब्जी काश्त करनी हो तो ठेका क्या चलता है इस एरिया में फ़ी एकड़? ठेका तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपया। तो 2 कनाल का चौथा हिस्सा डालें 10,000 बन गया तकरीबन, यानी 2 कनाल 10,000 में आई तो 35,000 में 10,000 भी डालें तो फिर भी 45,000 बनता है और 2 लाख रुपया और 2.25 लाख रुपया फिर भी मुनाफा बनता है तकरीबन। तो दूसरे नंबर पे कौन सी सब्जी फ़ायदेमंद है? दूसरे नंबर पे इधर गाजर वगैरह, गाजर और शलजम। अच्छा, ये इसका भी अच्छा मुनाफा आता है। मुनाफा आता है। अच्छा भैया ये बताइए कि अगर कच्चा उखाड़ के सेल करना हो तो कितने माह के बाद उखाड़ा जाता है और उस वक्त रेट क्या मिलता है? ये तकरीबन 3 माह का जब हो जाए ना, 2.5 से 3 माह तक, उस वक्त इसको उखाड़ा जाता है। तो इसकी गुच्छियाँ बांधी जाती हैं। अच्छा, जो मार्केट में सेल होती हैं। अच्छा, मंडियों में। उस वक्त रेट क्या मिलता है? वो तकरीबन 15 से 20 रुपये की गुच्छी होती है। अच्छा, तो ये इसमें तो तकरीबन मनों की हिसाब निकलती है वो गुच्छियाँ। ठीक है। वो 4 से 5 ये जो ना इसके तने, हाँ, ये 4-5 होते हैं एक गुच्छी में। अच्छा, तो ये 15 से 20 रुपये के दरमियान तकरीबन गुच्छी निकलती है। उस वक्त सेल करने में ज़्यादा मुनाफा नहीं होता? नहीं, इसमें पकाने में ज़्यादा ही मुनाफा है। पकाने में ज़्यादा मुनाफा है। इसको जब तैयार हो पक्का, हाँ, तो फिर इसको सेल करें। बहुत शुक्रिया भाई, आपने बड़ी अच्छी मालूमात दी है नाजरीन को। आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।